अस्सलाम वालेकुम। सिगरेट स्मोकिंग एक ऐसा अमल है जिससे इंसान की पूरी बॉडी डैमेज होती है, मगर हमारी बॉडी में सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो पार्ट सबसे ज़्यादा ख़राब होता है वो है लंग्स। हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिन्हें अल्वियोलाई कहा जाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन एयर में से ब्लड में शामिल हो जाता है, और जब हम सांस बाहर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से अल्वियोलाई में शामिल हो जाता है, जहां से फिर ये बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अल्वियोलाई तक एयर को लाने और बाहर निकालने के लिए लंग्स में एयरवेज मौजूद होते हैं जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। इन ब्रोंकाई के लाइनिंग में म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स मौजूद होते हैं जो मुसलसल म्यूकस प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह इस म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं। इसके साथ साथ ब्रोंकाई की इंटरनल लाइन की सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी कि सीलिया भी मौजूद होता है। ये सीलिया डायरेक्शनल मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो ऊपर की तरफ धकेला जाता है ताकि म्यूकस के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच होते हैं वो भी बॉडी से बाहर निकल पाए। जब ये म्यूकस हमारे ट्रेकिया के करीब पहुंच जाता है तो हम कांसी के जरिए से इस म्यूकस को अपने लंग्स से निकाल देते हैं। लेकिन जब हम स्मोकिंग करते हैं तो 700 से ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स हम अपने बॉडी में भेज रहे होते हैं। ये केमिकल्स हमारी बॉडी के ब्लड में शामिल होकर हमारे पूरे बॉडी को नुकसान देते ही रहते हैं, पर इसके साथ साथ लंग्स को पूरी तरह डैमेज भी करते हैं। स्मोकिंग की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो स्लोली आते हैं, जैसा कि जब हम लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट में मौजूद टार जो कि एक हार्मफुल ब्राउन और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है वो हमारे लंग्स में एंटर हो रहा होता है, और ये सब्सटेंस स्टिकी नेचर का होता है जो कि हमारे ब्रोंकाई और अल्वियोलाई में अटैच होकर इन्फ्लेमेशन काज करता है, जिसकी वजह से हमारी अल्वियोलाई में इम्यून सेल्स इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, और ये इम्यून सेल्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के नतीजे में अल्वियोलाई के वॉल्स को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्वियोलाई अपनी इलास्टिसिटी को देती है। इस कंडीशन को एम्फिसीमा कहा जाता है। एम्फिसीमा की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज अल्वियोलाई में अच्छी तरह से नहीं होती, जिसकी वजह से स्मोकर्स को थकावट, सांस में कमी, स्नीजिंग और चलते वक्त दम घुटने की सिम्टम जाहिर होती है। इसके साथ साथ हमारे ब्रोंकाई में मौजूद सीलिया भी डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाई में जो म्यूकस प्रोड्यूस होता रहता है वो अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से स्मोकर्स की चेस्ट बारी बारी से नजर आती है। इस कंडीशन को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इस कंडीशन में स्मोकर्स को बार बार खांसी आती रहती है, मगर फिर भी म्यूकस लंग से बाहर नहीं निकल पाता। सिगरेट स्मोकर्स में ये दोनों कंडीशन एक साथ पाई जाती है, और जब एक स्मोकर्स में ये दोनों कंडीशंस एक साथ मौजूद होते हो तो इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है। इसके अलावा स्मोकर्स में लंग कैंसर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, यानी कि दुनिया में 90% लंग कैंसर के केसेस सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होते हैं। और अगर आप अस्थमा के मरीज है तो स्मोकिंग अस्थमा को और भी ज्यादा वर्स बना देता है। एक सर्वे के मुताबिक ये देखा गया है कि दुनिया में हर 5 डेथ में से 1 डेथ स्मोकिंग की वजह से होती है, इसलिए इस हैबिट से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। और वैसे तो स्मोकिंग के नतीजे में लंग्स पर इम्पैक्ट पड़ते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं, मगर आप लोग स्मोकिंग को क्विट करके लंग्स को 20 से 30% रिकवर कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।